जय हिंद फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं द ब्राउनिंग वर्जन नाम का जो चैप्टर है उसका लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है गिव माने दीजिए ए ब्रीफ कैरेक्टर, ब्रीफ माने थोड़ा सा, कैरेक्टर स्केच माने जीवन चरित्र ऑफ मिस्टर क्रोकर हैरिस, यानी कि मिस्टर क्रोकर हैरिस का हमें जीवन चरित्र लिखना है। ऑन द बेसिस माने आधार पर, ऑफ द प्ले माने इस नाटक के जिसका नाम है द ब्राउनिंग वर्जन। तो द ब्राउनिंग वर्जन नाम का जो प्ले हमें दिया गया है, जो नाटक, जो कहानी हमें दी गई है, उसके आधार पर हमें क्रोकर हैरिस यानी कि क्रोकर हैरिस का हमें चरित्र बताना है कि क्रोकर हैरिस किस तरह के व्यक्ति हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा है कि मिस्टर क्रोकर हैरिस इज माने हैं एन ओल्ड टाइप टीचर, यानी कि मिस्टर क्रोकर हैरिस एक पुराने तरह के अध्यापक हैं, पुराने तरह के टीचर हैं। ही टीचर्स माने वो पढ़ाते हैं ग्रीक, वो ग्रीक भाषा पढ़ाते हैं। ही इज़ मिडिल एज्ड, वो अधरानी उम्र के व्यक्ति हैं, यानी कि 50 के आसपास उनकी उम्र है। ही इज़ माने वो हैं, क्या है, वो क्लास टीचर है भैया ऑफ लोअर 5th क्लास, यानी कि वो लोअर 5th क्लास कक्षा के कक्षा टीचर हैं, कक्षा अध्यापक हैं। ये तो हुआ इनको उनका इंट्रोडक्शन। अब हम लिखेंगे ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि वो सिद्धांतवादी व्यक्ति है, वो सिद्धांतों को फॉलो करता है। तो ही स्टिक्स माने वो निभाते हैं, टू द रूल्स माने कानूनों को, ऑफ द स्कूल्स माने स्कूल के, यानी कि वो स्कूल के जितने भी नियम कानून हैं उनको वो स्ट्रिक्टली जो है फॉलो करते हैं। ही डज नॉट टेल माने वो नहीं बताते हैं, द रिजल्ट परिणाम, यानी कि रिजल्ट नहीं बताते हैं, ऑफ एनी स्टूडेंट किसी भी विद्यार्थी का, बिफोर माने पहले, द शेड्यूल टाइम यानी कि निर्धारित समय से, वो निर्धारित समय से पहले कभी किसी बच्चे का रिजल्ट नहीं बताते हैं। बिकॉज क्योंकि इट इज़ माने ये है द हेड मास्टर, ये मुख्य अध्यापक होता है, हु अनाउंसेज जो घोषणा करता है द रिजल्ट यानी कि रिजल्ट की, परिणाम की, ऑन ए क्लास माने किसी भी क्लास के, ऑन द लास्ट डे माने अंतिम दिन, ऑफ द सेशन यानी कि सत्र की, यानी कि ये जो ड्यूटी है रिजल्ट अनाउंस करने की, ये हेड मास्टर की ड्यूटी है जो साल के अंतिम दिन किसी भी क्लास का रिजल्ट अनाउंस करता है। तो इसलिए मिस्टर क्रोकर हैरिस कभी भी किसी विद्यार्थी को उससे पहले रिजल्ट नहीं बताते हैं। ही मेंटेन माने वो बनाए रखते हैं, डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, इन हिज क्लास अपनी कक्षा में, वो अपनी कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। ही बियर्स माने वो डालते हैं, क्या डालते हैं, ए स्टन माने गहरा, इफेक्ट माने असर, एक गहरा असर डालते हैं, ओवर द बॉयज़ माने लड़कों के ऊपर, और वे लड़कों के ऊपर एक गहरा असर छोड़ते हैं। ही टेक्स माने वो लेते हैं, द जॉब यानी कि नौकरी को, ऑफ टीचिंग पढ़ाने की, वेरी सीरियसली बहुत ही गंभीर रूप से, वो पढ़ाने के काम को बड़ा गंभीर रूप से लेते हैं। ही आस्क उन्होंने, वो कहते हैं टैपलो से, टू कम आने के लिए, वो टैपलो से कहाँ आने के लिए कहते हैं, टू स्कूल, स्कूल के लिए, फॉर एक्स्ट्रा वर्क, और वो इसलिए टैपलो को भी जो है अतिरिक्त काम करने के लिए स्कूल आने को कहते हैं। अब आता है रेस्पेक्टफुल, यानी कि उनके प्रति जो लोगों का सम्मान है। तो ही कमांड्स माने वो पाते हैं, वो क्या पाते हैं, रेस्पेक्ट, सम्मान पाते हैं। फ्रॉम से, ये 2 बार लिख दिया है, फ्रॉम एक ही बार है। फ्रॉम माने से, हिज स्टूडेंट्स माने अपने विद्यार्थियों से, यानी कि उन्हें अपने विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त होता है। ही हैज़ माने वो रखते हैं, नो माने नहीं, प्रेजुडाइज माने पक्षपात, मतलब कि उनके लिए ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, उनके अंदर पक्षपात नहीं है। ही ट्रीट्स माने वो बर्ताव करते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स यानी कि सभी विद्यार्थियों से, इक्वली माने समान रूप से, वे सभी बच्चों के साथ एक समान व्यवहार करते हैं। ही इज़ नॉट माने वो नहीं है, ए सैडिस्ट माने एक दुखवादी व्यक्ति, यानी कि वो दुखी, उनको आसानी से दुखी नहीं किया जा सकता, वो दुखवादी व्यक्ति नहीं है। ही डज नॉट ड्राइव माने वो नहीं महसूस करते हैं, प्लेजर माने खुशी, ड्राइव माने महसूस करते हैं। तो ही डज नॉट ड्राइव वो महसूस नहीं करते हैं, प्लेजर खुशी, बाई इन्फ्लिक्टिंग पेन यानी कि दुख देने पर या दुख देने के बाद, टू हिज अपने स्टूडेंट्स माने विद्यार्थियों को, मतलब कि वह अपने विद्यार्थियों को मार पीट कर जो है अपने अंदर खुशी महसूस नहीं करते हैं, मतलब कि उन्हें बुरा ही लगता होगा अंदर से। तो दिस इज़ वाई माने इसीलिए, ऑल द स्टूडेंट्स माने सारे के सारे विद्यार्थी, लव हिम उन्हें प्रेम करते हैं, रेस्पेक्ट हिम उनका सम्मान करते हैं, एंड ओबे हिम और उनकी आज्ञा मानते हैं। तो यही वजह है कि विद्यार्थी उनका सम्मान करते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं और उन्हें प्रेम भी करते हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकलता है कि हिज कैरेक्टर, उनका जो चरित्र है या जो पात्र है, इज़ एग्जाम्पलरी यानी कि वो बहुत अनमोल है। सच टीचर्स माने उनके जो सच टीचर्स माने इस तरह के अध्यापक, आर माने हैं रेयर माने मुश्किल ही से ही पाए जाते हैं, इन मॉडर्न टाइम्स माने आज के समय में, और आज के समय में उनके जैसे टीचर मुश्किल से ही पाए जाते हैं। तो ये इसका हिंदी अर्थ था। आपको कोई दिक्कत है वीडियो फिर से देख लीजिए, और बस इतना ही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लिखना है तो।